एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम अनुज। तो आज हम चैप्टर करने जा रहे हैं क्लास 6 का ज्योग्राफी का द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे द सोलर सिस्टम के बारे में, सन के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में, अर्थ के बारे में, मून के बारे में, एस्टेरॉइड्स के बारे में एंड मीटियोराइट्स के बारे में। तो जब हम आसमान को देखते हैं सनसेट के बाद, तो हम नोटिस करते हैं एक या दो ब्राइट जो डॉट्स हमें दिखाई देते हैं आसमान में, और ये इनकी संख्या बढ़ते चली जाती है, तो हम उसे काउंट भी नहीं कर सकते। द होल स्काई इज़ फिल्ड विद टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स। जो पूरा आसमान है वो छोटे छोटे चमकीले ऑब्जेक्ट से भर जाता है। कुछ ब्राइट होते हैं और कुछ डिम होते हैं, और ऐसा लगता है आसमान में डायमंड जड़े हुए हैं। और ये ऐसा लगता है कि जो ब्राइट ऑब्जेक्ट्स हैं ट्विंकलिंग कर रहे हैं। और अगर हम उसे केयरफुली देखें तो हम नोटिस करेंगे कि कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट हैं जो ट्विंकल नहीं कर रहे हैं, ये सिंपली ग्लो कर रहे हैं विदाउट एनी फ्लिकर, मतलब बिना किसी लिप जिप के, जैसे कि मून शाइन करता है। अलॉन्ग विद दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स यू मे ऑल्सो सीन द मून ऑन मोस्ट ऑफ द डेज। इन ब्राइट ऑब्जेक्ट के साथ तुमने यह भी देखा होगा कि जो चांद है वो भी इन दिनों दिखता है। इट मे हाउएवर अपीयर एट डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट शेप्स एंड एट डिफरेंट पोजीशंस। ये डिफरेंट टाइम अलग अलग समय पे दिखता है, अलग आकार का दिखता है, और अलग इसकी पोजीशन भी हो जाती है चांद की। यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ टाइम। तुम पूरे मून को महीने में एक बार देख सकते हो, और इसे फुल मून नाइट कहते हैं, या उसे हम कहते हैं पूर्णिमा। इसे कहते हैं हम पूर्णिमा। अ फोर्टनाइट लेटर, मतलब 2 वीक तक हम चांद को फिर देख नहीं पाते हैं। उसके बाद नया इट इज़ अ न्यू मून नाइट और अमावस्या। उसके बाद नई मून की रात आती है, जिसे हम अमावस्या कहते हैं। इस दिन हम रात को अच्छे से हमें चांद दिखाई दे जाता है, और प्रोवाइड इट इज़ अ क्लियर नाइट, और एकदम साफ रात होती है। डू यू वंडर वाई कैन नॉट वी सी द मून एंड ऑल दूस ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग डे टाइम? क्या हम वंडर हो जाते हैं जब डे टाइम में जो मून और जो ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट्स हैं वो दिखते नहीं है। ऐसा इसलिए होता है कि जो सन है वो उसकी रोशनी सबसे ज़्यादा होने के कारण जो मून और जो ब्राइट ऑब्जेक्ट्स हैं, जो तारे हैं, उनकी लाइट फीकी पड़ जाती है सन के सामने, जिसके कारण हमें सन की लाइट दिखती है और हमें चांद की नहीं दिखती है। द सन, द मून एंड ऑल दूज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेशियल बॉडीज़। जो सन है, मून है, और बाकी जो ऑब्जेक्ट जो शाइन कर रहे हैं स्काई पे, रात के स्काई पे, उसे हम सेलेशियल बॉडीज़ कहते हैं। सम सेलेशियल बॉडीज़ आर हैवी, आर वेरी बिग एंड हॉट। कुछ सेलेशियल बॉडीज़ ऐसे होते हैं जो बहुत ही विशाल होते हैं और गर्म होते हैं। ये गैसेस से बने होते हैं, इनकी खुद की हीट और लाइट होती है, और ये इनसे लार्ज अमाउंट की जो लाइट है वो निकलती है। दीज सेलेशियल बॉडीज़ आर कॉल्ड स्टार्स। इन्हीं सेलेशियल बॉडीज़ को स्टार्स कहते हैं। जो सन है वो भी एक स्टार ही है। द काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलरली टू द सन। जो स्टार्स हैं जो ट्विंकलिंग कर रहे होते हैं रात में, वो भी सन की तरह ही होते हैं, पर वो क्या होता है कि हम उसे फील नहीं कर पाते, उसकी हीट और लाइट को। एंड दे लुक सो टाइनी। ये छोटे इसलिए दिखते हैं क्योंकि ये बहुत दूर होते हैं हमसे। यू मे हैव नोटिस्ड दैट ऑल ऑब्जेक्ट्स लुक स्मॉलर व्हेन सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस। जब भी हम कभी भी किसी ऑब्जेक्ट को छोटा दिखाई देता है जब हम दूर से देखते हैं। जब एक एरोप्लेन है वो बहुत छोटा दिखाई देता है क्योंकि उसकी हाइट है और हमारा जो डिस्टेंस है हम दोनों में वो दूर होता है। इसके कारण जब रात के आसमान में जब हम नोटिस करते हैं अलग अलग पैटर्न बन रहे होते हैं, मतलब अलग अलग ग्रुप होता है स्टार का, उनसे एक पैटर्न बन रहा होता है। उस पैटर्न को हम कहते हैं कॉन्स्टेलेशंस। तो ऐसे कॉन्स्टेलेशन के नाम है, एक है ऊर्सा मेजर जिसे हम बिग बियर भी कहते हैं। ये भी एक कॉन्स्टेलेशन है, मतलब कॉन्स्टेलेशन में से एक ही ये भी है। वन ऑफ द मोस्ट ईजीली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टेलेशन इज़ द सप्तऋषि। सबसे आसानी से दिख जाने वाला जो कॉन्स्टेलेशन है वो सप्तऋषि है।
सप्त यानी सेवन, एंड ऋषि, ऋषि तो मतलब संत होता है। हैं तो जो ये आपको यहाँ दिख रही है तारे, 7 स्टार्स, यही सप्त ऋषि हैं। और जो ये 2 स्टार्स हैं, द ये इसे हम कहते हैं द पॉइंटर स्टार्स। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स दैट फॉर्म अ पार्ट ऑफ अ उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन। ये ग्रुप है 7 स्टार्स का, जो ये पार्ट है उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन का। Ask someone elder in your family or neighborhood to show you more stars, planet, constellation in the sky। तो मतलब अपनी फैमिली या नेबरहुड से पूछिए कि स्टार्स और प्लैनेट्स और कॉन्स्टलेशन के बारे में। इन एंशियंट टाइम्स पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शंस ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स। प्राचीन काल में जब पीपल डायरेक्शन पता करनी होती थी रात में, तो वो स्टार्स का इस्तेमाल करते थे। जो नॉर्थ स्टार है, जो नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, इसे हम पोल स्टार भी कहते हैं। पोल स्टार जो यहाँ पे ये है, ये ही नॉर्थ स्टार है, इसे ही हम पोल स्टार कहते हैं। इट ऑलवेज रिमेन इन द सेम पोजीशन इन द स्काई। ये हमेशा एक ही पोजीशन में रहता है स्काई में, जिसके कारण हमें हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन पता रहती है। वी कैन लोकेट द पोजीशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि। हम पोल स्टार की पोजीशन हम लोकेट कर सकते हैं सप्तऋषि की हेल्प से। फिगर 1.1 को देखते हैं तो सप्तऋषि ये है, तो इसके जो ये 2 स्टार्स हैं, इनसे हमें इसकी मतलब लाइन बढ़ाते जाएं तो हमें नॉर्थ स्टार दिखता है, जैसे हम पोल स्टार कहते हैं। You will notice that if an imaginary line is drawn joining the pointer stars and extended further, it will point to the pole star। मतलब जब हम नोटिस करते हैं कि जो इमेजिनरी लाइन हम ड्रॉ करते हैं, मतलब पॉइंटर स्टार्स को जोड़ के और इसे आगे बढ़ाते बढ़ाते वो पोल स्टार वहीं पे होता है, उसी पॉइंट पे। सम सेलेशियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। कुछ सेलेशियल बॉडीज होते हैं जिनके खुद की हीट और लाइट नहीं होती है। दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स। इनकी जो लाइट है वो स्टार्स के द्वारा ही इन्हें मिलती है। सच बॉडीज़, इन्हीं बॉडीज़ को हम प्लैनेट्स कहते हैं। जो प्लैनेट वर्ड है, जो ये ग्रीक वर्ड से आया है, जिसे हम प्लैनेटे कहते हैं। इसका अर्थ होता है घूमने वाला, वेंडरर यानी घूमने वाला, ट्रेवलर। तो प्लैनेट्स क्या है कि सन के चारों घूमते हैं, तो इसकी वजह से वेंडरर रख दिया है, प्लैनेटे है। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज़ अ प्लैनेट। जो अर्थ है वो भी एक प्लैनेट है जहाँ पे हम रहते हैं। इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। जो जितनी भी हीट एंड लाइट है वो हम सन से लेते हैं, जो हमारा सबसे पास का स्टार है। अगर हम अर्थ को देखते हैं बहुत दूर से, और ये हमें एकदम शाइन करते हुए देखेगा जैसे मून शाइन करता है। द मून दैट वी सी इन द स्काई इज़ अ सैटेलाइट। जो हम मून देखते हैं वो एक सैटेलाइट है। इट इज़ अ कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव अराउंड इट। जो कंपेनियन का मतलब होता है साथी, तो ये अर्थ का साथी है और उसके चारों ओर ये घूमता रहता है। लाइक आवर अर्थ देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। सम ऑफ दीज हैव देयर मून्स टू। मतलब हमारे अर्थ के जैसे 7 और प्लैनेट हैं जिनके पास हीट और लाइट होती है, मतलब हीट एंड लाइट सन से मिलती है, और उनके खुद के मून भी होते हैं। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये देख लेते हैं। Jupiter, Saturn and Uranus have rings around them. These are belts of small debris. These rings may be seen from the Earth with the help of powerful telescopes. जो जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस है, तो इनके चारों ओर एक बेल्ट होती है जो छोटे छोटे मलबों से बनी होती है, जिसे हम कचड़ा कहते हैं। और ये रिंग्स अर्थ से दिखाई दे जा सकती हैं एक पावरफुल टेलीस्कोप के द्वारा। सोलर सिस्टम क्या होता है? जो सन है, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स और अदर जो सेलेशियल बॉडीज़ होते हैं, उससे हमें जो एस्ट्रॉयड एंड मीटियोराइड्स हैं वो सेलेशियल बॉडीज़ हैं बाकी हैं, तो इनसे हमारा सोलर सिस्टम बनता है। सोलर सिस्टम वी ऑफन कॉल इट इज़ अ सोलर फैमिली विद द सन एज इट्स हेड। हम इसे सोलर फैमिली कहते हैं और सन इसका इस सभी का पूरा हेड होता है। ये रहा सन। तो क्या है कि जो वीनस है सबसे पास में है मरकरी, सन के पास में, तो नियरेस्ट सेकंड है वीनस, और नियरेस्ट थर्ड है अपना अर्थ, नियरेस्ट फोर्थ है मार्स, नियरेस्ट फिफ्थ है जुपिटर, नियरेस्ट सिक्स्थ है सैटर्न, नियरेस्ट एट्थ है यूरेनस, एंड नियरेस्ट एट्थ है वो नेपट्यून है।
और जुपिटर और मार्स के बीच में एस्ट्रॉयड बेल्ट होती है। जो जुपिटर और मार्स है उसकी ऑर्बिट के बीच में एस्ट्रॉयड बेल्ट लोकेट करती है। इसमें इधर ही एस्ट्रॉयड पाए जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं सन के बारे में। सन सोलर सिस्टम का एक सेंटर है। ये बहुत बड़ा और गर्म गैसों से बना हुआ एक गोलाकार है। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड द सोलर सिस्टम। ये पुलिंग फोर्स प्रोवाइड कराता है जिसके कारण सोलर सिस्टम के जितने भी प्लैनेट है, सैटेलाइट्स है, ऐसी और भी सेलेशियल बॉडीज़ है, वो इससे बाइंड रहती हैं। और ये पुलिंग फोर्स और कुछ नहीं है, ये ग्रेविटेशन फोर्स है। द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। जो सन है एक अल्टीमेट सोर्स है हीट का, लाइट का सोलर सिस्टम में। बट दैट ट्रेमेंडस हीट इज़ नॉट फेल्ट सो मच बाय अस बिकॉज डिस्पाइट बीइंग आवर नियरेस्ट स्टार इट इज़ फार अवे फ्रॉम अस। और इसी कारण जो स्टार्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं हमारे से, उनकी हीट हमें फील नहीं कर पाती हैं। द सन इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। जो सूरज है वो 150 मिलियन किलोमीटर दूर है अर्थ से, तो ये बहुत ज़्यादा दूर है। और प्लैनेट्स के बारे में पढ़ते हैं। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स है। इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन दे आर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। ऑर्डर में अगर देखा जाए तो सबसे पहले मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है और नेपट्यून है। जितने भी 8 प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम के वो सन के चारों ओर मूव करते हैं। एक फिक्स्ड पाथ होता है जो कभी बदलता नहीं है। दीज पाथ्स आर एलोंगेटेड। जो ये रास्ता है वो बड़ा लंबा होता है। दे आर कॉल्ड ऑर्बिट्स। इसे ही हम ऑर्बिट कहते हैं। कुछ इस प्रकार है, जैसे ये सन है तो जो प्लेनेट है जैसे अर्थ है वो उसके कुछ ऐसे करके घूम रही होगी। लंबा रास्ता होता है, लेकिन मैं बना नहीं पा रहा हूँ, लेकिन समझ जाना, थोड़ा कर्व जैसा। यहाँ लंबा है, यहाँ कम डिस्टेंस है और यहाँ ज़्यादा है। यहाँ पे ज़्यादा डिस्टेंस है तो कुछ ऐसा ही होता है। मरकरी इज़ नियरेस्ट टू द सन। मरकरी सबसे पास में होता है सन के। इट मेक ओनली अबाउट 80 डेज टू कम्प्लीट 1 राउंड अलॉन्ग इट्स ऑर्बिट। ये 88 डेज में ही अपना एक राउंड लगा लेती है। वीनस इज़ कंसिडर्ड एज अर्थ्स ट्विन। तो वीनस है उसे अर्थ्स ट्विन का भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि उसका जो साइज़ एंड शेप है वो बहुत सिमिलर है अर्थ से। तो अभी हाल ही में मतलब अगस्त 2006 में प्लूटो की डिस्कवर हुआ था। उसे मतलब प्लैनेट का दर्जा दे दिया गया था। हाउएवर इन अ मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन अ डिसीजन was taken that Pluto, like other celestial objects, Ceres 2003 UB313 discovered in recent past, may be called dwarf planets। एक डिसीजन लिया गया एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा कि जो प्लूटो है और अदर सेलेशियल बॉडीज़ है उन्हें हम ड्वार्फ प्लैनेट्स का दर्जा दे सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे अर्थ के बारे में। जो अर्थ है वो 3rd नियरेस्ट प्लैनेट है सन से। इन साइज इट इज़ द 5th लार्जेस्ट प्लैनेट। साइज में सबसे बड़ा प्लैनेट अपना अर्थ है। ये ऊपर से फ्लैट है, पोल से ये फ्लैटेंड है, मतलब कुछ इस आकार का है पृथ्वी। मतलब ऊपर से जो जैसे ये एक्सिस है तो ये जहाँ यहाँ नॉर्थ है और ये साउथ पोल है, तो यहाँ से ये फ्लैट है, तो ये फ्लैटेंड है, तो इसका आकार कुछ इस प्रकार होता है और इस आकार को हम कहते हैं जियोइड। जियोइड क्या होता है? ये अर्थ के आकार को ही हम कहते हैं जियोइड। जियोइड मीन्स एन अर्थ लाइक शेप। जियोइड का मतलब होता है अर्थ की तरह दिखने वाला शेप। कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन द अर्थ। जो कंडीशंस होती हैं जिससे लाइफ सपोर्ट होती है वो सिर्फ अर्थ में ही पाई जाती हैं। जो अर्थ है ज़्यादा ना गर्म है ना ज़्यादा ठंडा है, इसके पास पानी है, अर्थ के पास एयर है और ये इसेंशियल होता है किसी भी सर्वाइवल के लिए। द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैस लाइक ऑक्सीजन। जो एयर है जो लाइफ सपोर्टिंग गैसेस हैं एयर में, जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हम लेते हैं। बिकॉज ऑफ दिस रीज़न द अर्थ इज़ अ यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। इन्हीं कारणों से जो अर्थ है वो एक
अलग प्लेनेट है, एक यूनिक प्लेनेट है, भिन्न प्लेनेट है पूरे सोलर सिस्टम में। फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर ब्लू बिकॉज इट्स 2/3 सर्फेस इज कवर्ड बाई वाटर, इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड अ ब्लू प्लेनेट। आउटर स्पेस से जब देखते हैं जो अर्थ है वो ब्लू दिखता है। यह इसलिए दिखता है क्योंकि उसका 2/3 जो सरफेस है वो वाटर से कवर्ड है, इसलिए हम उसे ब्लू प्लेनेट कहते हैं। ब्लू प्लेनेट याद रखना, इसे हम ब्लू प्लेनेट कहते हैं। और अब हम पढ़ते हैं मून के बारे में। आवर अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट दैट इज़ द मून। हमारे अर्थ पे एक ही मात्र नेचुरल सैटेलाइट है जो मून है, और आर्टिफिशियल सैटेलाइट तो हमारे पास बहुत सारी है ही। इट्स डायामीटर इज़ ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। जो इसका डायामीटर है वो 1/4 है, क्वार्टर यानी 1/4 है अर्थ के। इट appears so big because it is nearer to our planet than other celestial bodies। ये बहुत बड़ा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि ये हमारे प्लेनेट से बहुत पास में होता है बाकी अदर सेलेस्टियल बॉडीज से। इट इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। ये 3,84,400 किलोमीटर दूर है हमसे। अब तुम इसे समझ गए हो कि जो डिस्टेंस है अर्थ से सन की कितनी ज़्यादा होगी। फिर जैसे हम मून की तो इतनी सारी है, इतनी ज़्यादा है। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। जो मून है वो अर्थ के जब एक राउंड वो 27 डेज में लगा लेता है। इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। और इसका जो स्पिन भी है, एक जो अपना मतलब एक जो स्पिन लगाते हैं वो भी 27 डेज का है। मतलब जैसे कि ये मून है तो ये मून को जैसा बना दिया मैंने, तो ये जो स्पिन लगाती है ऐसे, तो ये स्पिन है वो 27 डेज में लगा लेती है। और चक्कर भी वो 27 डेज में लगा लेती है। जैसे ये अर्थ है तो ये पूरे 27 डेज में पूरा चक्कर लगा लेगी। और एज अ रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज़ विजिबल टू अस ऑन द अर्थ। इस कारण जो हमें चांद का एक ही साइड हमें दिखाई देता है अर्थ पे। द मून डज नॉट हैव कंडीशन फेवरेबल फॉर लाइफ। जो मून है उधर एक कंडीशन नहीं है लाइफ के लिए। इट हैज़ माउंटेन प्लेन एंड डिप्रेशंस ऑन इट्स प्लेन एंड डिप्रेशंस एंड ऑन इट्स सरफेस। दीज कास्ट शेडोज ऑन द मून सरफेस। जो मून है उसमें उधर माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, और गड्ढे, गहरे गहरे गड्ढे भी हैं उसके प्लेन्स में, मतलब एंड डिप्रेशंस तो है ही उसके सरफेस पे, मतलब बहुत सारे गहरे गहरे गड्ढे हैं। और यही जो गड्ढे हैं वो शेडो कास्ट करते हैं। मतलब शेडो जो तुम्हें यहाँ पे ये डार्क डार्क दिख रहा है, ये इसकी गड्ढे के शेडोज हैं जो मून के सरफेस पे हैं। और ये देखो, जैसे कि हम सैटेलाइट आर्टिफिशियल हम ले जाते हैं रॉकेट से। पहले रॉकेट लॉन्च किया, फिर उसके बाद क्या किया कि जो रॉकेट है उसका हिस्सा, पीछे का हिस्सा निकाल दिया जाता है, और फिर बाद में जो सैटेलाइट है, सैटेलाइट का ये शेप ले लेता है, फिर बाद में ये ऑर्बिट में एंटर करा दिया जाता है, और फिर बाद में ये चक्कर लगाते रहती है पृथ्वी के। अब हम पढ़ेंगे एस्ट्रॉयड के बारे में। अपार्ट फ्रॉम द स्टार, प्लैनेट एंड सैटेलाइट, देयर आर न्यूमरस टाइनी बॉडीज विच ओनली मूव अराउंड द सन। स्टार्स, प्लैनेट और सैटेलाइट को छोड़ के बहुत सारे टाइनी बॉडीज़ होते हैं, छोटे से, जो वो सन के वो भी चक्कर लगाते हैं, और इन बॉडीज़ को हम कहते हैं एस्ट्रॉयड। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स ये एंड जुपिटर। जो ये मार्स और जुपिटर की ऑर्बिट के बीच में होते हैं। जैसे मैंने पहले बता दिया था कि दिखा भी देता हूँ कि कहाँ पे होते हैं। जैसे ये सोलर सिस्टम है तो ये मार्स का ऑर्बिट ये है, और ये जुपिटर का ऑर्बिट है। तो ये है एस्ट्रॉयड बेल्ट जो मार्स एंड जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में लाई करता है। तो आप इससे समझ गए होंगे। तो अब हम वापस चलते हैं अपनी स्लाइड पे। और साइंटिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट एस्ट्रॉयड आर पार्ट ऑफ ए प्लैनेट विच एक्सप्लोडेड मैनी ईयर्स बैक। साइंटिस्ट कहते हैं कि ये एस्ट्रॉयड पहले प्लैनेट्स का ही एक हिस्सा था जो बहुत समय पहले फूटा था। मीटियोराइट्स क्या होते हैं? जो छोटे पीसेस होते हैं रॉक्स के, जो सन के चारों तरफ मूव करते हैं, उसे ये मीटियोराइट्स कहते हैं। याद रख लेना, ये डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समटाइम्स दीज मीटियोराइट्स कम नियर द अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट। कभी कभार जो ये मीटियोराइट्स हैं अर्थ पे आते हैं और ये गिर जाते हैं,
और इस प्रोसेस में जो फ्रिक्शन के कारण यानी घर्षण के कारण जो हवा हवा से घर्षण होता है मीटियोराइट का, इसके कारण क्या होता है, हीट जनरेट हो जाती है और जो मीटियोराइट है वो जलने लग जाता है। और इसके कारण मतलब एक लाइट की रोशनी बहुत चमकने लग जाती है। और कुछ कई बार ऐसा होता है कि जो मीटियोराइड है वो बिना मतलब कंप्लीट जला नहीं होता पूरी तरीके से, और वो गिर जाता है जिसके कारण गड्ढे हो जाते हैं। और और कुछ इस प्रकार दिखता है मीटियोराइड, ये दिख रहा होगा आपको। अब ये गैलेक्सी के बारे में पढ़ेंगे और यूनिवर्स के बारे में। डू यू सी अ वाइटिश ब्रॉड बैंड लाइक अ वाइट ग्लोइंग पाथ अक्रॉस द स्काई ऑन अ क्लियर स्टेरी नाइट? कभी तुमने एक देखा है कि वाइटिश सफ़ेद सफ़ेद ब्रॉड एक बैंड होगी इस प्रकार से, लाइक अ वाइट ग्लोइंग, चमकता हुआ होगा पास अक्रॉस द स्काई, आसमान में। इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ मिलियन ऑफ स्टार्स, ये बहुत हजारों मिलियनों तारों का क्लस्टर है। दिस बैंड इज़ द मिल्की वे गैलेक्सी, यही जो बैंड है ये मिल्की वे गैलेक्सी है। आवर सोलर सिस्टम इज़ द पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी, जो हमारा सोलर सिस्टम है वो इसी गैलेक्सी का पार्ट है। तो पहले मैं ये बता दूं कि सबसे बड़ा होता है यूनिवर्स, जो अनंत है। यूनिवर्स के अंदर ही बहुत सारी गैलेक्सीज होती हैं, गैलेक्सीज, और उसके अंदर होती है सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम। और उसके सोलर सिस्टम के अंदर हमारे प्लैनेट होते हैं, प्लैनेट्स। और प्लैनेट्स तो अब इससे आप समझ गए हो कि यूनिवर्स के अंदर गैलेक्सी होती है, गैलेक्सी के अंदर सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम के अंदर प्लैनेट होता है। आवर सोलर सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी, हमारा जो सोलर सिस्टम में पार्ट है इस गैलेक्सी का। इन एंशियंट इंडिया, प्राचीन भारत में हम इमेजिन करते थे रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई, मतलब इसे हम इमेजिन करते थे ये एक नदी है जो लाइट की नदी है, रोशनी की नदी है जो स्काई में बह रही है। और इसी के कारण इसका नेम पड़ गया आकाश गंगा। गैलेक्सी इज़ अ ह्यूज सिस्टम, गैलेक्सी की डेफिनेशन देख लो। एक गैलेक्सी इज़ अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियन ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस। जो गैलेक्सी है एक ह्यूज सिस्टम है, वो भी इसमें बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं और क्लाउड होते हैं डस्ट के, धूल के क्लाउड होते हैं और गैसेस के। देर आर मिलियन ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक द यूनिवर्स, मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज होती हैं अपने यूनिवर्स में, बहुत सारी गैलेक्सीज। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज़, इमेजिन करना बड़ा डिफ़िकल्ट है। हमारा जो यूनिवर्स है वो बहुत बड़ा है और अभी भी ये एक्सपेंड होते जा रहा है, तो हम इसे पता नहीं कर पा रहे हैं। तो साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट। तो जो साइंटिस्ट हैं वो बहुत ट्राई कर रहे हैं इसके बारे में फाइंड करने के लिए। We are not certain about its size, but we know that all of us, you and I, belong to this universe. तो हम ये जानते नहीं हैं कि इसका साइज़ कितना है, लेकिन हम यह जानते हैं कि हम इसी यूनिवर्स में रहते हैं। अब डू यू नोस पढ़ते हैं। डू यू नो, रोमन माइथोलॉजी में सोल का मतलब होता था सन गॉड, सन गॉड इसका मतलब होता था सोल का, और सोलर का मतलब होगा कि सन के बारे में, रिलेटेड टू द सन। The family of the sun is therefore called the solar system. जो सन की जो फैमिली है इसी के कारण हम उसे सोलर सिस्टम कहते हैं। Human have always been fascinating gazing at the night sky. ह्यूमन हमेशा ही मतलब नाइट स्काई को देखता रहता है। Those who study celestial bodies and their movement are called astronomers. जो सेलेशियल बॉडीज़, जो चमकती बॉडीज़ है और उनके मूवमेंट को स्टडी करता है उसे हम एस्ट्रोनॉमर कहते हैं। तो कोई अगर पूछे एस्ट्रोनॉमर की डेफिनेशन तो ये याद कर लेना। आर्यभट्ट वॉज अ फेमस एस्ट्रोनॉमर ऑफ एंशियंट इंडिया, जो आर्यभट्ट है वो बहुत ही फेमस एस्ट्रोनॉमर थे प्राचीन भारत के। ही सेड दैट, उन्होंने कहा था जो मून है और प्लैनेट्स जो शाइन करते हैं ड्यू टू रिफ्लेक्टेड सनलाइट, मतलब सनलाइट के रिफ्लेक्शन के कारण वो प्लैनेट्स और मून है वो शाइन करते हैं। टुडे एस्ट्रोनॉमर ऑल ओवर द वर्ल्ड आर बिजी एक्सप्लोरिंग द यूनिवर्स। आज भी जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं वो पूरी दुनिया के वो बिजी है यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने के लिए, मतलब उसको घूमने के लिए उसे। लाइट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ अबाउट 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड।
जो लाइट की स्पीड है वो 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड है। Yet even with this speed, the light of the sun takes about 8 minutes to reach the earth. इसी कारण जो लाइट है सन की जो अर्थ पे आती है तो 8 मिनट ले लेती है इसी स्पीड पे। तो अब हम पढ़ते हैं वर्ड ओरिजिन। मैनी वर्ड यूज्ड इन अ लैंग्वेज में हैव बीन टेकन फ्रॉम सम अदर लैंग्वेजेस। मतलब जो ज़्यादातर वर्ड है लैंग्वेज के तो वो हमने अदर लैंग्वेजेस से लिए हैं। तो ज्योग्राफी है ये एक इंग्लिश वर्ड है और ये हमने लिया है ग्रीक ओरिजिन से। विच रिलेट टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। इसका मतलब होता है अर्थ के बारे में। इट इज़ मेड ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स। ये 2 ग्रीक वर्ड से बना होता है। जी इसका मतलब होता है अर्थ और ग्राफिया यानी राइटिंग। तो अर्थ के बारे में राइटिंग करना तो ज्योग्राफी कहलाती है। फाइंड आउट मोर अबाउट द अर्थ। तो देखो स्टडी ऑफ द अर्थ को हम कहते हैं जियोलॉजी, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ द अर्थ को कहते हैं जियोमेट्री। और अर्थ के शेप को हम कहते हैं जियोइड, ठीक है। ऊपर और नीचे पोल से फ्लैटेड होता है ये और अगल बगल से मतलब वेस्ट ईस्ट से कर्व्ड होता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट, नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द सरफेस ऑफ द मून ऑन 20 जुलाई 1969। जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे वो सबसे पहले आदमी थे जिनने चांद की धरती पे कदम रखा था। और ये रखा था इन्हें कब? 20 जुलाई 1969 को, याद रखना। फाइंड आउट वेदर एनी इंडियन हैज़ लैंडेड ऑन द मून। और ऐसा एक इंडियन बताओ जो मून पे मतलब मून पे उसने कदम रखा हो। तो ये कमेंट पे बताना, लेकिन मुझे पता है राकेश शर्मा इसका है। A satellite is a celestial body that moves around the planet in the same way as the planets move around the sun. तो ये कीवर्ड्स याद कर लेना है। जो सैटेलाइट क्या होता है? सैटेलाइट होता है एक चमकती बॉडी जो अपने प्लैनेट के चारों ओर घूमती है। इस प्रकार से जैसे कि जो प्लैनेट है सन के चक्कर लगाती है, इस तरीके से ह्यूमन मेड सैटेलाइट आर्टिफिशियल बॉडीज़ होती हैं। मतलब ह्यूमन मेड मतलब समझ रहे हो कि ये इंसान ही बनाते हैं और ये साइंटिस्ट के द्वारा डिज़ाइन किया जाता है इंफॉर्मेशन लेने के लिए और कम्युनिकेट करने के लिए, बातचीत के लिए इस्तेमाल आता है। जैसे टीवी है, इसमें हम न्यूज़ सुनते हैं, तो ये कम्युनिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इट इज़ कैरीड बाय अ रॉकेट। ये रॉकेट के द्वारा कैरी किया जाता है और इसे अपने अर्थ के ऑर्बिट में छोड़ दिया जाता है। और कुछ ऑर्बिट्स के नाम यहाँ दे रखे हैं, इनसेट, IRS एंड एडूसेट। ये भी याद कर लेना, ये आ सकते हैं एग्ज़ाम में। अब हम एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं। तो अपने तुम्हारे NCERT की एक्सरसाइजेज हैं ये। तो अब ये क्वेश्चन है, हाउ डज अ प्लैनेट डिफर फ्रॉम अ स्टार। जो प्लैनेट है वो स्टार से अलग क्यों है? इसका आंसर है, स्टार्स है वो बिग होते हैं, गर्म होते हैं और सेलेस्टियल बॉडीज ये भी हैं और प्लैनेट्स भी हैं और ये गैसेस से बने होते हैं स्टार्स। और स्टार्स के पास खुद की हीट और लाइट होती है विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट। और ये लार्ज अमाउंट में हीट एंड लाइट एमिट करते हैं, मतलब निकालते हैं। प्लैनेट्स आर ऑल्सो सेलेस्टियल बॉडीज़। जो प्लैनेट्स हैं वो भी सेलेस्टियल बॉडीज़ होते हैं, लेकिन उनकी खुद की लाइट और हीट नहीं होती है। दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स। ये इनकी जो लाइट है वो स्टार्स के द्वारा आती है। व्हाट इज़ मीन बाय द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का मतलब क्या होता है? जो सन है, 8 प्लैनेट्स है, सैटेलाइट्स हैं एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज़। मतलब सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स और अदर जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं जैसे कि एस्ट्रॉइड और मीटियोराइड्स हैं, इसी से हमारा सोलर सिस्टम बनता है। नेम ऑल द प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। सन की डिस्टेंस, दूरी से मतलब हमें प्लैनेट्स के नाम बताने हैं ऑर्डर में, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है? मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। तो ये अपने कॉपी में आप नोट कर सकते हैं ये। वाई इज़ द अर्थ कॉल्ड अ यूनिक प्लैनेट। अर्थ को हम यूनिक प्लैनेट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इधर फेवरेबल कंडीशन होती है एक लाइफ को सपोर्ट करने के लिए, और ये सिर्फ अर्थ में ही प्रेजेंट है। अर्थ ना ही ज़्यादा गर्म है ना ही ज़्यादा ठंडा है, और इसमें इधर पानी और हवा तो है ही, और जो इसेंशियल होता है सर्वाइवल के लिए। द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैस। जो हवा है उधर हवा में लाइफ सपोर्टिंग गैस भी है जिसे जो ऑक्सीजन है, और इसी कारण से अर्थ सभी से अलग है। सोलर सिस्टम में सभी प्लैनेटों से अलग है, ठीक है। वाई डू वी सी ओनली वन साइड ऑफ द मून ऑलवेज। हम चांद का एक ही साइड क्यों देखते हैं हमेशा?
क्योंकि जो मून है वो अर्थ का चक्कर 27 डेज में लगाता है, अबाउट 27 डेज। इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। ये मतलब सेम टाइम लेता है, मतलब एक स्पिन लगाने में भी 27 डेज लेता है, और एक रोटेशन में भी रोटेशन में, हाँ देखो, रोटेशन में भी 27 डेज लेता है, और रेवोल्यूशन में भी 27 डेज लेता है। रेवोल्यूशन का मतलब होता है चक्कर लगाना, रोटेशन का मतलब होता है अपनी एक्सिस पे घूमना, ठीक है। तो रोटेशन का ही मतलब स्पिन होता है, ठीक है। तो उसका जो रेवोल्यूशन और रोटेशन है मून का, वो एक ही पीरियड ऑफ टाइम, सेम टाइम में रहता है, जो 27 डेज है। इसी के कारण क्या है कि एक ही हिस्सा मून का हमें विजिबल होता है अर्थ पे, ठीक है। और यूनिवर्स क्या होता है, गैलेक्सी है, ये एक ह्यूज सिस्टम है, बिलियंस ऑफ स्टार्स इसमें होते हैं, और इसमें क्लाउड होते हैं डस्ट और गैसेस के, ठीक है। मिलियन ऑफ सच गैसेस, मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज मेक्स अप द यूनिवर्स। मतलब मिलियंस जो गैलेक्सीज होते हैं उसी से ही अपना यूनिवर्स बनता है। अब हम करते हैं टिक द करेक्ट आंसर्स। द प्लेनेट नोन एज द अर्थ ट्विन, एक प्लेनेट जो अर्थ का ट्विन है, तो हम किसे कहते हैं जिसका सेम साइज हो, सेम शेप हो अर्थ की तरह, वो पता है कौन है? नियरेस्ट सेकेंड प्लेनेट है सन से, जो है वीनस। और विच इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन, थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट कौन है सन का? सबसे पहला तो मर्क्यूरी है, फिर दूसरा वीनस है, फिर तीसरा अर्थ है अपना, तो अर्थ इसका आंसर है। ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन अ सर्कुलर पाथ, रेक्टेंगुलर पाथ, एलोंगेटेड पाथ। तो इसका आंसर एलोंगेटेड पाथ है, मतलब सभी प्लैनेट्स सन के चक्कर सर्कुलर पाथ में नहीं लगाते हैं, ना ही रेक्टेंगुलर में, तो सोचो ही मत, लगाते ही नहीं है तो क्या है कि जो सन ऐसा दिखता है, और जैसे ये अर्थ है तो क्या है कि वो कुछ इस प्रकार चक्कर लगाती है, ना सर्कुलर नहीं लगाती, नहीं ऐसा नहीं लगाती है सर्कुलर, ये इस प्रकार लगाती, लंबा, कहीं से लंबा होता है, कहीं से पतला होता है डिस्टेंस। तो अब इसे हम लॉन्गिट्यूड पाथ का मतलब होता है लंबा रास्ता, ठीक है। द पोल स्टार इंडिकेट द डायरेक्शन टू द, जो पोल स्टार है वो कौन सा डायरेक्शन इंडिकेट करता है? नॉर्थ डायरेक्शन इंडिकेट करता है। इस प्रकार से हम इसे नॉर्थ पोल, नॉर्थ स्टार भी कहते हैं, ठीक है। एस्ट्रॉयड आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ, एस्ट्रॉयड जो है वो किसकी ऑर्बिट पे लाई करता है? मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में लाई करता है, तो इसका आंसर है मार्स एंड जुपिटर। फिल इन द ब्लैंक्स। एक ग्रुप ऑफ डैश फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न इज कॉल्ड अ कॉन्स्टलेशन, मतलब स्टार्स के ग्रुप को हम कहते हैं कॉन्स्टलेशन, ठीक है। तो फिल अब ये तुम खुद फिल कर लेना। अ ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड गैलेक्सी, जो स्टार्स का ह्यूज सिस्टम होता है उसे ही हम गैलेक्सी कहते हैं, ठीक है। डैश इज द क्लोजेस्ट सेलेशियल बॉडी टू अवर अर्थ, हमारे सबसे पास में ऐसा कौन सा सेलेशियल बॉडी जो हमारे पास में है? मून है ना, मून। डैश इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, सन से थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है? अर्थ है अपना, पहला मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून है। प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, प्लैनेट्स के पास खुद की हीट एंड लाइट नहीं होती है, प्लैनेट्स के पास नहीं होती, स्टार्स के पास बल्कि होती है, ठीक है। अब थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हम हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट चैप्टर आएगा हमारा नेक्स्ट वीक को, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, ठीक। टाटा, बाय बाय।